चलो कोई बात नहीं, ये खत्म हो जाएगा आज चैप्टर, अगर अपन ढंग से लग जाए ना सारा खत्म कर देंगे। क्या करा दिया, खत्म हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। बेटा सबसे पहले इस पे क्या करेंगे अपन, एक सुंदर सा बना लेंगे सर्कल, ठीक है, क्योंकि सर्कल की बात की है तो सर्कल बना लेंगे सुंदर सा। अब बोला है कि भैया कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो मुझे एक कॉर्ड बनानी पड़ेगी, तो मैं एक कॉर्ड बना लेता हूं। क्या हो गया भाई, किसके आगे? हाँ, तो तू देख कैसे ली? हाँ देख कैसे ली? ला दे मेरे को। बेटा कुछ ना कुछ इसने घपला किया है ना, तुम लोग हंस रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ घपला है। कुछ ना कुछ तो लफड़ा है बेटा। अरे हाँ है, मान ही नहीं सकता, फेंक दे। मान ही नहीं सकता मैं, कुछ ना कुछ तो तो गुस्सा निकाल रहा है मेरे ऊपर। अरे क्वेश्चन कर लो तुम, मारा मारी बाद में, पहले क्वेश्चन होने चाहिए। अभी तो पहले ही खत्म कराऊंगा आज। क्या कह रहे हैं? शायद आज इसको खत्म करूंगा। चलो बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, आ जाओ भाई आ जाओ। चलो बेटा, अगर हम बात करें हमारे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, रेडियस इज गिवन 7 सेंटीमीटर, तो बेटा रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है। और कमाल की बात है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखा है, डेट इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, डेट इज व्हाट 6 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पे पूरे इस कॉर्ड की क्या करनी है, लेंथ निकालनी है, पूरे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। इसको मैं एम ले लेता हूँ, मिड पॉइंट है ये। सर मिड पॉइंट कैसे होगा ये? बेटा थ्योरम ये बोलती है कि अगर सेंटर से हम अगर परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या हो गया, तू ऐसे क्यों बैठा है? हाँ हाँ ऐसे बैठा है। हाँ यार, अरे बैग एक बेटा, बैग को आगे रख लेगा, एक पीछे रख लेगा, बैठ जाएगा। अरे निकाल के लिखो सही में। चलो सर कैसे निकालेंगे? अरे इतना आसान क्वेश्चन तो मेरे को मिलना भी नहीं चाहिए। भैया हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है भैया अ सर्कल विद सेंटर ओ। लिख लो बेटा, अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमें सेंटर जो है बेटा ओ दे रखा है, तो खून से लिख, उंगली काट और खून से लिख ले। अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ जो है बेटा हमारे पास सर्कल दे रखा है। साथ में हमें यह भी गिवन है कि रेडियस कितनी है मेरे बच्चे, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है कि ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, और ओ एम की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ, बातें नहीं, टू फाइंड द लेंथ ऑफ, हमें लेंथ निकालनी है, किसकी निकालनी है, ए बी की। टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। और मेरे बच्चे अगर ए बी की लेंथ निकालनी है, कितना आसान है भैया, ये हमारे पास में 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री गिवन है, तो इसके सामने हाइपोटेनस होगी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो पाइथागोरस इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। तो आओ फाइंड करते हैं इन ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा लेंगे बेटा, ए ओ एम ट्राइंगल लेंगे।
कौन सा ट्राइंगल? AOM ट्राइंगल, AOM ट्राइंगल। जैसे इस ट्राइंगल में गया मैं मैम को बता दूंगा कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम का। और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AO का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि OM का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो AO कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। OM कितना है बेटा हमारे पास? 6, तो 6 का स्क्वायर। AM कितना है? नहीं पता, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, AM का स्क्वायर माइनस करो कितना आता है? √13। सर रूट कहां से आया? बेटा AM स्क्वायर था, स्क्वायर हटाने पे सामने वाले पे क्या करते हैं? घर डालते हैं, यानी स्क्वायर रूट डालते हैं, ठीक है। तो √13 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा? AM आ गया, √13 सेंटीमीटर हमारा AM आ गया। तो AM की लेंथ आ गई √13, ठीक है। अब मेरे बच्चे मुझे तो पूरी AB कॉर्ड की निकालनी थी। हाँ इंटू 2 कर देंगे, क्यों कर देंगे 2? बिल्कुल, तो हम यही करेंगे कि AB की लेंथ निकालेंगे तो बोलेंगे भैया मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू AM को, और मैडम को थ्योरम लिख के बतानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं चलेगा। थ्योरम क्या लिखोगे आप कि भैया हमारे पास में OM अगर AB के बराबर है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम आजकल? AM is perpendicular to AB and hence it will be perpendicular bisector, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। और क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरे बच्चे, तो बस आंसर क्या आ गया? 2√13। बताओ भैया 13 में √2 आएगा? √13 है, रूट क्यों है ये देखो। 49 माइनस 36 कितना होता है? 13 होता है। तो 13 AM स्क्वायर के बराबर है। हमने ये पढ़ा है अगर स्क्वायर हटाना है तो सामने वाले पे घर डालना होता है, यानी रूट डालना होता है। तो ऐसे आया। कैसे मल्टीप्लाई किया 2 इंटू √13 को? ये पूछ रहा है? हाँ ये √13 लिखा है मैंने, ये 2√13 है यहाँ पे। हाँ भैया पाइथागोरस थ्योरम की यूज करने की केवल एक ही रीजन होता है कि ट्राइंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। जब तक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है आप पाइथागोरस इस्तेमाल नहीं करेंगे। कांग्रेंसी का तब आप यूज करते बेटा जब आपको 90 डिग्री नहीं दे रहा होता, तो हम कांग्रेंसी से कुछ जुगाड़ लगाते, पर क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें जुगाड़ लगाने की। ले भाई ये आदमी खतरनाक हो तो यार है। ठीक है छापो छापो छापो, शर्माओ मत, जल्दी जल्दी छापो भाई। क्या? बस 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 बस, अरे बस
क्या पता, छोड़ो ना, तुम तो पढ़ो फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। अरे यार ये लोग नहीं कर पाते ना, फिर दिक्कत हो जाती थोड़ी। बुढ़ापा आ गया इसका तो, आगे बुढ़ापा, बुढ़ापा आगे दे रहा तो। हाँ भाई आ जाओ बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। अरे ये मैंने क्यों क्यों लगा दिया इधर। कोशिश तो यही है मेरी, आज चैप्टर खत्म हो जाए। अरे आ जाओ, बातें नहीं भाई, बातें नहीं, देखो डिस्टर्ब नहीं करते। आपको ये दे रखा है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो बैक टू बिजनेस। भैया देखो, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, जैसे ही कॉर्ड आया मैंने क्या करा बेटा, एक कॉर्ड बना ली। जैसे ही कॉर्ड आई मैंने एक कॉर्ड को कंस्ट्रक्ट कर लिया और कॉर्ड के नाम दे दिया भैया अक्कड़ और बक्कड़। अब बोला है बेटा हमारे पास में कि सेंटर से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर बना दो। ये सर्कल का बीच में मैंने सेंटर बना दिया और यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है चलो परफेक्ट। तो बेटा इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डी, यानी इस सेंटर से इस कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर डाला इसका डिस्टेंस दे रखा है डी, यानी ये लेंथ दे रखी है डी और रेडियस दे रखा है आर। तो मैं रेडियस भी बना देता हूं बेटा। चलो ये रेडियस बना दिया मैंने और रेडियस कितना गिवन है बेटा आर, रेडियस कितना गिवन है आर। तो कॉर्ड की लेंथ, कॉर्ड की लेंथ 2 अंडर रूट में अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगी। ये प्रूफ करना है। जो क्वेश्चन अपन अभी किया ना वो वैल्यूज के साथ था, ये क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं है वेरिएबल्स है। अभी करके देता हूं, तो वही सेम लिखेंगे बेटा। इन दी सर्कल with center O, with center O, with center O, radius, बातें नहीं भाई, radius R and OM is perpendicular to AB। OM जो है AB के परपेंडिकुलर है, वेयर OM जो है बेटा उसका डिस्टेंस कितना है D। अगर ये गिवन है अपन को भैया, रेडियस दे रखी है, डी गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो भैया हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे ट्राइंगल एओएम में और क्या इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम बेटा हमें क्या बोलती है कि पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि भैया 90 की डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बोलती है कि भैया हाइपोटेनस यानी OA का स्क्वायर, हाइपोटेनस मतलब OA का स्क्वायर बराबर होता है OM के स्क्वायर के, OM के स्क्वायर के प्लस AM के स्क्वायर के, AM के स्क्वायर के। OA की वैल्यू दे रखी है R, तो R का स्क्वायर, OM की वैल्यू दे रखी है D, तो D का स्क्वायर और AM का स्क्वायर हमारा AM का स्क्वायर रहेगा। R स्क्वायर रहेगा, D स्क्वायर रहेगा, AM का स्क्वायर AM स्क्वायर रहेगा।
डी स्क्वायर को तो ले जाओ, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हमारा ए एम स्क्वायर रहेगा। और मेरे होनहार बच्चों, ए एम स्क्वायर की वैल्यू है, हमें तो ए एम की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सामने वाले पे रूट लगाना पड़ेगा। अब मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी पता है क्या करते हैं गलती, कि सर ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अरे नहीं, ऐसा मत कर देना प्रभु, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आप मैथमेटिक्स को बदल दोगे। बेटे बच्चे ये आर स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर है, अगर इनका कोई स्क्वायर होता ना पूरे पे तो मैं काट देता, पर ये अलग अलग वैल्यूज हैं, इनको नहीं काट सकते आप। समझ में आ गया? नाउ सिंस ओ एम जो है बेटा हमारे पास में परपेंडिकुलर है ए बी के, सो ए एम जो होगा बेटा, सॉरी ए बी जो होगा यानी बड़ी कॉर्ड जो होगी वो ट्वाइस ऑफ ए एम होगी। बेटा ये परपेंडिकुलर है हमारे ए बी के, तो ये एम जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी जो होगा ना इसका दुगना होगा, इसको 2 बार लिख दो ए बी हो जाएगा। तो बस ए एम की वैल्यू क्या है सर, ए एम की वैल्यू है रूट में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और लो बेटा मुर्गियां सिद्ध हो गई। हाँ हाँ मान सकते हो, फॉर्मूला है, बिल्कुल कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चे कॉन्ग्रेंसी, अरे तू क्यों कॉन्ग्रेंसी पे जा रहा है? कॉन्ग्रेंसी के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, कॉन्ग्रेंसी हम तब प्रूफ करेंगे जब हमारे को 90 डिग्री नहीं गिवन होगा। जब 90 डिग्री गिवन है तो कॉन्ग्रेंसी की तरफ क्यों जा रहे हो? डायरेक्ट आंसर हमारा ये निकल सकता है। कॉन्ग्रेंसी बता दो, भूल गया, चैप्टर पूरा रिवाइज करना पड़ेगा कॉन्ग्रेंसी का। सर एक ट्राइंगल की फोटोकॉपी अगर दूसरे ट्राइंगल में मिल जाती है तो वो हमारा कॉन्ग्रेंट होता है। ये बोलने ही नहीं देता। खतरनाक खतरनाक लोग आए हैं इस बार। अरे बाप रे, अरे कर दो यार प्लीज, लाइट पंखे बंद कर दो, बिजली का बिल आता है। चलो चलो बातें नहीं, अपन को अभी एक्सरसाइज वो खत्म करनी है फटाफट से। अरे खत्म कर रहा हूँ मेरे बच्चे। अरे देख सर हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? चलो, अरे तुम तो कहाँ लिख रहे हो? रुक जा बेटा, तेरे टेस्ट होने से है, अभी तेरे टेस्ट पे नंबर कम आएंगे ना, तब यही डायलॉग मैं पापा को बोलूंगा, तब नंबर कम आएंगे। छप गया, क्या कर रहा है ये? चलो चलो बात ही नहीं बेटा। नाउ थ्योरम नंबर 9 पे देखो बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। उड़ी बाबा, बहुत हार्ड था, कुछ पूछ लिया इसने। कोई बात नहीं, हार्ड नहीं पूछा है, जस्ट थोड़ी सी लैंग्वेज को हमें ध्यान से रीड करना होगा। एक सर्कल बना लिया, कोई सर्कल की बात कर रहा है, फिर बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। मुझे कोई ना कोई आर्क बनानी पड़ेगी। सपोज मैंने आर्क बनाने के लिए 2 पॉइंट ले लिए बेटा, ये वाला पॉइंट ए ले लिया, ये वाला पॉइंट बी ले लिया, तो आपको पता ही है ये आर्क होती है। आपको पता ही है बेटा ये हमारे पास में क्या होती है, ए बी एक आर्क होती है, ठीक है। चलो अब बोला है कि ये जो आर्क है ये एंगल को बना रही है सेंटर पे, सेंटर बना लिया बेटा ये। अब एंगल को कैसे बनाएगी? अगर मैं सेंटर से इस ए पॉइंट को जोड़ दूं, सेंटर से ए पॉइंट को जोड़ दूं और बी पॉइंट को जोड़ दूं दोबारा सेंटर से, तो बेटा ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, उसी की यहां पे कहीं ना कहीं बात हो रही है। ये जो एंगल बनेगा उसी की कहीं ना कहीं यहां पे बात हो रही है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल।
भैया सर्कल के सेंटर पे जो आर्क एक एंगल बना रही है उसकी बात हो रही है। आगे क्या बोला कि ये डबल होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट। यानी अब कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज बेटा मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट है। अरे देख लो भाई, यहां से यहां जोड़ा, यहां से यहां जोड़ दिया, ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भैया एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। मैंने यहां एनी पॉइंट में मैंने यहां पॉइंट बना दिया, तो ये जो आर्क है इस पॉइंट पे जो बना रही है एंगल, एंगल कौन सा, ये वाला एंगल। तो बोल रहा है कि भैया ये वाला एंगल इसका डबल होगा। अगर मान लो ये एंगल हमारे पास है बेटा 45 है ना, तो 45 का दुगना ये 90 होगा। ये भी कह रहा है कि अगर मान लो ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये एंगल 120 होगा। ये भी कह रहा है बेटा हमारे पास में कि अगर मान लो ये एंगल 30 है तो ये इसका डबल 60 होगा। ये थ्योरम बोल रही है। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी? तो हमारी थ्योरम क्या बोल रही है कि बेटा ये एंगल इसका डबल होता है, ये हमारी थ्योरम बोल रही है। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? ठीक है, अब इसका प्रूफ जो है ना वो अपन एकदम एंड में करेंगे। इस थ्योरम का इस्तेमाल करके फटाफट पहले क्या करेंगे, अपन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। 3 ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर इस थ्योरम का प्रूफ मैं दोबारा इस पन्ने पे आऊंगा, वो करेंगे अपन। समझ में आया आप लोगों को कैसे करने वाले अपन? तो आ जाओ। है सर, लास्ट एक्सरसाइज बची है, 3 क्वेश्चन बस। छुट्टी? किसने बोला छुट्टी? 6 बजे तक कोई छुट्टी नहीं भाई। उठा लेंगे चैप्टर इकोनॉमिक्स का, कौन सा बड़ी बात है। चलो, जो हमने थ्योरम पढ़ी उसी के थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक सर्कल सेंटर ओ है, तो बेटा सर्कल बना लेता हूं। एक सेंटर बना लिया, सर्कल बना लिया बेटा मैंने। इसका सेंटर क्या है बेटा हमारे पास में, ओ है, ठीक है। सेंट्रल एंगल एओबी इज 60। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर ए और बी बनाना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है, और मैं अब कनेक्ट कर दूंगा इनको, ए को सेंटर से और बी को भी सेंटर से। और बोला है ये वाला एंगल कितना है बेटा, 60। ये वाला एंगल कितना है, 60। रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि पता करो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी क्या है। यानी मुझे इस ए बी की लेंथ निकालनी है, यानी मुझे इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। कॉर्ड बना देता हूं, किस टेस्ट के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास है, बेटा ये हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है, ये 12 दे रखा है, 12 दे रखा है। हमको बेटा ये वाली क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है कॉर्ड की, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? सर कैसे निकाले, मेन सवाल ये निकाले कैसे? मेन सवाल है निकाले कैसे, क्वेश्चन को करें कैसे? हाँ है, बिल्कुल है, पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करे बिना भी निकालना है दोस्त। तुम अभी 9th में हो और तुम हो सीबीएसई बोर्ड में, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई है। मैं बताऊं? मैं ही बताऊंगा, और कौन बताएगा तुम लोगों को? हाँ ठीक है, ठीक है, गलत जवाब। तू एक चीज बता, तू पेरीमीटर ऑफ द आर्क कैसे निकालेगा, वो पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालेगा? वो कैसे पता होगा जब अपन को गिवन ही नहीं है, तो इसमें तो सेगमेंट में तो आएगा ना है, ये कैसे निकालेगा? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तो तुम डर रहे हो। मेरे को बताओ, अगर ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया था मैंने आपको, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। और मैंने ये बताया था कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, होते नहीं होते?
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, बोलो हाँ। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही तो होता है यार। देखो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल एओबी, एओबी के अंदर एओ बराबर है बेटा ओबी के, क्यों? क्योंकि रेडियस है तो ये बराबर होगी। हेंस एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। सर कौन सी थ्योरम बोल दिया आपने? तो देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमारे एंगल जो होते हैं इक्वल साइड्स के वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ऐसा है तो मैंने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो लेट एंगल A एंगल B इक्वल्स टू x। तो बेटा आपको पता ही है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB का सम कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल के सारे अंदर के एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो x वाला और 60 ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? 180 के बराबर हो जाएगा, बातें नहीं। 60 माइनस करेंगे तो क्या होगा बेटा हमारे पास में? 120, 2x 120 के बराबर, तो x कितना आ गया? 60 के बराबर। हुडी बाबा, अरे ये तो गजब हो गया भाई। अरे ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, 60 60 60 हुडी, 60 60 60। कुछ याद आया? एक तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? 180 नहीं लिखा था क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना। अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही तो सारे एंगल 60 60 60 के बराबर होते हैं। तो बेटा हम यही बोलने वाले हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर, इन एओबी ट्राइंगल, all angles are of 60 degree, hence it is an equilateral triangle। और इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हमने बोल दिया तो आप बताओ सारी साइड्स क्या होंगी? बराबर होगी, होती नहीं होती बराबर? तो यानी कि ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास में? ए बी मतलब ए बी की कॉर्ड, हमारी ए बी कॉर्ड भी क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो यार मैं तो कह ही रहा हूं, तूने तो पढ़ाया है मेरे को। तब ट्रिग्नोमेट्री लगती। अगर ये इक्विलेटर नहीं होता तो हमें ट्रिग्नोमेट्री ही लगाना पड़ता। नहीं, एक जगह और नहीं पॉसिबल, एक जगह और अपन खेल जाते हैं। 90 डिग्री गिवन होता तो, अगर 90 डिग्री गिवन होता तो भी हम निकाल लेते, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस लग जाती, ठीक है। तो 90 डिग्री होता, 60 डिग्री होता ना, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा कुछ और डिग्री हो, 10 20 30 50, तो भैया गए, फिर तो हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, हैं? हाँ मैं समझा नहीं। दूसरा एंगल दे रखा हो, अगर मान ले यहाँ पे 60 या 30 दे रखा होता तो ये एंगल कितने आते? हाँ तो इक्वल आते ना, 75 75 आते ना। तो ये 30, ये 30 है आपका, ये 75 75, तो इससे ये वाली लाइन कैसे निकलती? कैसे निकलती बता दे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री पे जाना ही पड़ता, पर ट्रिग्नोमेट्री आपके कोर्स में नहीं है बेटा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो नहीं है, अगर आप आईसीएसई बोर्ड में हो तो है ट्रिग्नोमेट्री, और अच्छी खासी है, मना नहीं है, ठीक है ना, टेंशन मत लो, यही क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। अरे बेटा रुक जा यार, तू तो पीछे पड़ गया तू तो। हाँ हाँ, आज यह है 5 दिन बाद में, और मुझे आज ही कंप्लीट करना है पूरा। ये तो इससे कुछ गड़बड़ की है भाई। हाँ?
चलो अरे छोड़ो छोड़ो, आ जाओ। क्वेश्चन है बेटा ये हमारे पास में, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो बेटा सेंटर ओ पे हमारे पास में क्या है, 2 पॉइंट्स है। तो बेटा मैं यहीं पे सर्कल बना रहा, तो जगह है यहाँ पे अपने पास में। चलो यहां पे मैंने बना दिया बेटा, ये हमारे पास में क्या है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। चलो ए और बी 2 पॉइंट है, आर देयर पॉइंट एक्स एंड वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। ओडी बाबा क्या बोल दिया, ये समझाता हूं। सपोज बेटा मैं यहां पे एक पॉइंट बना रहा हूं ए, ये पॉइंट बना रहा हूं बी, ठीक है। चलो क्या कोई ऐसे एक्स और वाई पॉइंट हो सकते हैं सर्कल के ऊपर जो कि ए बी के सेम साइड हो, जैसे हमारे पास में ये ए बी है, इसी साइड में एक्स और वाई होने चाहिए, इस तरीके से हो कि ए एक्स बी डिफरेंट हो ए वाई बी से। समझ में आया आपको? एक्स और वाई वाले पॉइंट बनाने पड़ेंगे भाई। तो देखो मैं बना रहा हूं, इधर बना दिया मैंने एक्स, इधर बना दिया मैंने वाई, ठीक है, इधर मैंने वाई बना दिया है। हाँ ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी बनाना है, बनाना एकदम सेम साइड के अंदर है, ठीक है ना। अब देखो एंगल क्या बोला इसने, ए एक्स बी, तो ए एक्स बी ये वाला और ये वाला एंगल हो गया, ये वाला, ठीक है। ए एक्स बी वाला ये वाला एंगल हो गया, ए वाई बी ये वाला एंगल। और हमें पूछा है क्या ये एंगल जो होंगे ये डिफरेंट होंगे क्या। अब इसको कैसे करें भाई, करवाऊं आप लोगों को। चलो इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे, मुझे 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे बेटा। ये लो मैं 2 सर्कल बना रहा हूं यहां पे, ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूं, है ना। चलो चलो एक तो मैंने पॉइंट यहां पे बनाया ए, इस वाले पॉइंट पे बनाया एक्स, इस वाले पॉइंट पे बनाया बी, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे बनाया मैंने ओ, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, ए बी मेरे को देखो ध्यान से देखना, ए एक्स बी, फिर मैं बना रहा हूं, पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी रहे, ठीक है। चलो परफेक्ट है। अब मैं बना रहा हूं, ये वाला एंगल है ना, हाँ परफेक्ट परफेक्ट है, परफेक्ट, मजा आ गया। चलो एक तो मैंने ये सर्कल बना लिया, अब मैं इसकी एक फोटोकॉपी और बना रहा हूं, और इस बार फोटोकॉपी में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये एंगल भी नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए वाई वाला पॉइंट, वाई वाला पॉइंट, ठीक है। चलो मैंने क्या करा है, ये एक ही सर्कल, बस आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने एक तो कंबाइन फोटो बना दी, एक एक्स और वाई के साथ कंबाइन फोटो बना दी, मतलब अलग अलग बना दी, ताकि क्या हो मैं आपको समझा सकूं और आपको बता सकूं कि बेटा क्या होगा। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, एक तो ये बात कर रहा है ए एक्स बी एंगल की, तो जो ये एंगल होगा ना मेरे बच्चे, इसको ब्लू पेन से कर लेता हूं, ये एंगल होगा हमारे पास में ये वाला एंगल, एक ये बोल रहा है ये वाला एंगल, और मैं बोलूंगा भैया ये एंगल इक्वल होंगे, डिफरेंट हो ही नहीं सकते किसी भी पॉइंट पे। और इसको प्रूफ कैसे करूं, तो इसके लिए हमारी जो थ्योरम पड़ी ना वो काम आएगी। कैसे, हमने बोला कि ए बी एक हमारे पास में क्या है, कॉर्ड है या आर्क है, कुछ भी मान लो। इसने जो हमारा एक एंगल बनाया और जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो हमेशा डबल होगा। सेंटर पे ये वाला एंगल बनेगा भाई, मान लो अगर ये 120 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, ये 150 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। डबल वाली बानी पड़ी है बनने। चलो और हमको तो ये पता ही है ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों फिगर में सेम रहेगा,
यानी अगर ये 300 डिग्री है और अगर ये 300 डिग्री है तो ए एक्स बी एंगल कितना होगा 150 और ए वाई बी भी कितना होगा 150। ये तो हमें पता ही है ना कि ये सेम है, ये तो हमें पता है ना भाई सेम है। तो आप अगर x और y को कहीं भी प्लेस कर दो, दोनों क्या आएंगे बराबर बराबर आएंगे, 150 150 आएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर से हमारा एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। पर मैडम तो मानेगी नहीं, मैडम को तो चाहिए रीजन। तो रीजन लिखना पड़ेगा ना भाई, तो आओ लिखो इसमें, ये फिगर बनाना है आप लोगों को और रीजन लिखना है, लिखो। हाँ तो वही लिखवा रहा हूं, उसी की लैंग्वेज लिखवा रहा हूं मैं। if x and y lies on the if x and y lies on the same side of the chord, if x and y lies on the same side of the chord AB, same side of the chord AB, same side of the chord AB, comma, then angle subtended by the angle subtended by the same arc, angle subtended by the same arc on the center, angle subtended by the same arc on the center will be double of angle subtended by the कहीं अटक गया बेटा, हाँ, angle subtended by the will be double of angle subtended by the x and y, of angle subtended by the x and y, of angle subtended by the x and y, full stop. As we know, हाँ कंटिन्यू है, एज वी नो, हमें पता है, एज वी नो, कामा, एंगल ऑफ द सेंटर, इज सेम इन बोथ द केसेस, एंगल ऑफ द सेंटर इज सेम इन बोथ द केसेस, hence angle formed by x and y, angle formed by x and y will be equal, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यानी डिफरेंट नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे। तो पहले का तो आंसर अपन ने कर दिया कि नहीं भैया डिफरेंट एंगल नहीं है, ये तो सेम एंगल ही बनाएंगे, एक्स और वाई के एंगल सेम होंगे, एक्स और वाई हमारे पास है बराबर बराबर होंगे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, क्या ये सच है कि एंगल ए एक्स भी ए वाई भी बराबर होगा? तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई हमारे सेम साइड में होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेम साइड में बनाए हैं, ए बी के सेम साइड बनाए ना। अगर मैं x को यहां बनाता, y को यहां बनाता तो अलग बात हो जाती। क्या ये सही होगा कि दोनों हमारे पास सेम रहेंगे? बिल्कुल सही होगा, हाँ ये ट्रू है, अगर सेम साइड पे होंगे तो बिल्कुल सही है। पर क्या इसका मतलब ये है कि अगर डिफरेंट साइड पे हो गए तो ये इक्वल नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर तो पहले तो मना किया था तू, नहीं हो सकते हैं। डिफरेंट साइड पे भी बेटा हमारे पास इक्वल हो सकते हैं मेरे बच्चे। यहां पे भी 150x आ सकता है, तो यहां पे अगर मैंने y बनाया तो ये भी 150 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट वाले पे नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग लिखो, सेकंड का आंसर लिखो, नो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, because equal angles because equal angles can also be subtended by the same chord AB, subtended by the same chord AB at points on opposite side. At points on opposite side. At points on opposite sides. ठीक है। लास्ट, अगर एंगल दोनों बराबर है एंड एक्स और वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, डज द सर्कल थ्रू ए बी एक्स ऑल्सो पासेस थ्रू वाई? क्या हमारे पास में वो वाई से भी पास करेगा? बिल्कुल करेगा सर। हमें जरूरी है कि भैया वो वाई से भी पास करे, क्योंकि वो फिर लाई ही नहीं करेगा सेंटर के ऊपर, तो एंगल कैसे बनेगा? तो बेटा लिखेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन ये है कि अगर ए एक्स बी ए वाई बी के बराबर है ना, ए एक्स बी ए वाई बी के बराबर है, एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, और एक्स और वाई जो है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, डज द सर्कल थ्रू ए बी एक्स ऑल्सो पासेस थ्रू वाई? क्या हमारे पास में सर्कल जो है वो ए बी एक्स से जो पास हो रहा है वो वाई से भी पास करना होना चाहिए? बेटा टू प्रूव दैट ए एक्स बी ए वाई बी के बराबर, हमारे चारों पॉइंट हमारे सर्कल के ऊपर होने चाहिए। कोई भी एक बाहर या एक अंदर हुआ ना तो भैया हमारा वो फिर वैलिड ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, और प्रॉपर्टी नहीं बनेगी तो भैया हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो लिखिए बेटा आंसर इसका, यस बिकॉज if a line segment subtends equal angle, if a line segment subtend equal angles at two points on the same side, subtends equal angles at two point on the same side, at 2 point on the same side, then the 4 points are concyclic. concyclic स्पेलिंग होती है CON और cyclic। concyclic, if a line segment subtends equal angle at 2 points on the same side, then the 4 points are concyclic। ये चारों के पॉइंट क्या होंगे? concyclic होंगे, यानी सेम सर्कल पे लाई करेंगे। इस लिखो आगे, इसके आगे लिखो hence ABXY, hence ABX and Y, ABX and Y lies on the same circle। बेटा हमारे पास में सेम सर्कल पे ही लाई करेंगे, लाइज ऑन दी सेम सर्कल, ये हमारे पास में सेम सर्कल पे ही लाई करेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट को सिखाना है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, मतलब इट विल टेक हार्डली 1 मिनट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। क्या चीज? ऑन दी सेम सर्कल। कॉनसाइक्लिक बात करेंगे बेटा, कॉनसाइक्लिक के बारे में सीखेंगे।
सपोज वी हैव ए 4 पॉइंट, हमारे पास में क्या है बेटा, 4 पॉइंट है, 1 2 3 और ये लो 4, ये 4 पॉइंट है। नाम दे दिए बेटा मैंने ए बी सी और डी, ये चारों पॉइंट के बेटा मैंने नाम दे दिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कौन साइक्लिक की, तो इसका मतलब होता है कि 4 पॉइंट सर्कल के अलग अलग हमारे पास में गिवन होने चाहिए, मतलब वो सर्कल सेम सर्कल पे 4 पॉइंट लाई करने चाहिए, उसको हम बोलते हैं कौन साइक्लिक, ठीक है। अब मेरी बात बच्चे ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कौन साइक्लिक सर्कल के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनकी खूबी होती है, खूबी क्या होती है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब जानते हो आप लोग कि अगर मैं अपोजिट एंगल का सम कर दूं तो 180 के बराबर होगा, उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। अब अपोजिट एंगल कौन से हो गया, एक तो एंगल ए हो गया, एंगल सी हो गया। तो कौन साइक्लिक में एंगल ए और एंगल सी क्या होता है बेटा, 180 के बराबर होता है। ऐसे ही बेटा एंगल डी और एंगल बी, एंगल बी और एंगल डी भी क्या होंगे बेटा, सप्लीमेंट्री हो गए, यानी 180 के बराबर होंगे। ये हमारे सर्कल के कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, या फिर मैं ये कहूं कि ये हमारे कॉन्साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टी होती है। कॉन्साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सर्कल पे बनते हैं और सर्कल पे चारों पॉइंट्स होंगे, यानी कि चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे ही मिलेंगे। समझ में आया बेटा आपको, कोई दिक्कत है? अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करूंगा ना, भिड़ते आंसर दोगे आप। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जैसे ही आपको लास्ट क्वेश्चन का फिगर दिखाया नहीं कि आपका आंसर निकला नहीं। आपको बेटा इसमें x निकालना है, फिगर में ये फिगर दिख रहा है आपको, इस फिगर में x निकालना है। चलो हाँ भाई, इसमें देखो बेटा हमारे पास में ये फिगर है, ये फिगर दिख रहा है आपको। अब इस फिगर के अंदर अगर हम देखें x कैसे निकालेंगे बताओ भाई। अभी मैंने क्या बताया कि सर्कल और सर्कल के अंदर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, कॉन्साइक्लिक पॉइंट क्या बोलता है, अपोजिट एंगल का सम 180। तो एंगल डी और एंगल बी का सम कितना हो जाएगा, 180। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एंगल डी प्लस एंगल बी 180 के बराबर होता है। एंगल डी 100 है, एंगल बी x है, तो बेटा x की वैल्यू आ गई 80। यही आंसर है। लो भैया क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। समझ में आया बेटा, चैप्टर बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल सर चैप्टर खत्म है, पैसा हजम है। अब मेरे बच्चे जब फटाफट से लिख लो इसको, फिर मेरे को थोड़ा सा डिस्कशन करना है चैप्टर के बारे में। मैंने आपको एक थ्योरम जो है वो जानबूझ के लास्ट तक मैंने टिकाई थी। कौन सी थ्योरम भैया, इसके जस्ट चैप्टर खत्म है ना यार, नहीं है यार, 5.6 के बाद में भी कुछ है। हाँ एंड ऑफ चैप्टर है ना। कॉन्साइक्लिक तो मैंने करवाई दिया, ये वाला कॉन्साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला। मैंने जानबूझ के इसमें एक थ्योरम जो है ना बेटा वो छुड़वाई है। बताओ सर कौन बोल रहा था, है फर्स्ट थ्योरम और ये वाली थ्योरम। क्या बची है, हाँ वो कॉन्साइक्लिक वाली है जो मेरे को करवानी है, ठीक है। तो बेटा मैंने वाली थ्योरम छुड़वाई है, थ्योरम नंबर 9। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल। ये हमें करनी है बेटा, इसको हम अच्छे से करेंगे। इसके लिए मुझे पता है कि इसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो इसको मैं आराम से इसको बनाऊंगा, थ्योरम 9 को, थ्योरम 10 को, 11 को और 1 को, ठीक है ना। बाकी सारा मैंने इसमें करवा दिया है। इस पे चैप्टर में ऑलमोस्ट हमारा 95% चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। चलो